सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो राम जी ने उसे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे छोड़ दिया। त्रैलोक्य में उस जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था जिसे राम जी ने मारना चाहा। क्यों मारना चाहा? क्योंकि माता सीता के चरणों में उसने चंचुका का प्रहार कर दिया, चोंच का। अंत में जब जयंत नारद जी के कहने से माता सीता की शरण में आया और राम जी की शरण में जब गया तो राम जी ने माफ कर दिया। जिनका प्रभाव इतना है कि त्रैलोक्य में कोई बचा नहीं सकता, राम जी मारना चाहें तो ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र जिसे बचा ना सकें, वो भगवान प्रभाव इतना है कि ब्रह्मा और शिव और इंद्र भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और स्वभाव ऐसा है कि शरण में कोई आ जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो राम जी उसे क्षमा कर देते हैं। ये शरणागति है। कितना भी बड़ा अपराधी हो तो राम जी के प्रभाव और स्वभाव दोनों का परिचय अरण्य कांड में मिलता है। किष्किंधा कांड में बाली का मरण है, सुग्रीव से मित्रता है और सुंदर सा भरत और राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। ठीक है, इसके बाद सुंदर कांड में भगवान की बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। विभीषण शरणागति सुंदर कांड में है, अद्भुत चर्चा। इसके बाद है लंका कांड जहां रावण की मृत्यु, और उसके बाद उत्तर कांड। इस धरती का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तर कांड में ना लिखा हो। पूरी रामायण में, रामचरितमानस में जितने प्रश्न खड़े होते गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने उत्तर कांड में उत्तर के रूप में दिया। ये इसका नाम उत्तर कांड क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको उत्तर कांड में ना मिल जाए। अद्भुत। तो आज हम आपको, कल बाल कांड आपको सुनाए, आज हम आपको अयोध्या कांड सुनाते हैं। फिर इसके बाद आगे के कांडों को छूते हुए आज राम जी की कथा को पूरा भी करना है। राम जी का विवाह हुआ, माता सीता से खुशहाली थी। एक दिन दशरथ जी ने देखा श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा। आज दशरथ जी कंघी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ बाल पक गए हैं। पक गए हैं मीन्स सफेद हो गए हैं। तो राम जी के पिता अर्थात दशरथ जी के बाल पक गए। उन्होंने सोचा कि अब राम जी को राजा बनाऊं और मैं अब भजन करने का समय हो गया। बाल पक जाएं, समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया है और अब जितना समय भगवान को दे सकते हो देना, वही सार्थक है। अब संसार से, प्रपंच से मन को हटा लो, सब जगह से मन को हटाओ और केवल भगवान में। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पक गए हैं, बताइए मैं राम को राजा कब बना दूं, राम को सिंहासन पर कब बिठा दूं। यहां पर एक मैया सोना न, मैया में सोना मत, नींद आ रही हो ना तो बता देना, थोड़ा जाग लो मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। अच्छा, यहां पर एक संदेह खड़ा होता है कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनना था उसी मुहूर्त में राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु जी के मुहूर्त निकालने में गलती नहीं हुई, दशरथ जी के समझने में गलती हुई। गुरु जी ने कैसा मुहूर्त निकाला था? गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज। जब राम राजा बन जाएंगे तब का मुहूर्त अच्छा है। राम जब राजा बन जाएं तब का मुहूर्त
वशिष्ठ जी ने कहा था राम को राजा जितने जल्दी हो सके बनाओ, पर दशरथ जी से गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा राम को राजा कल बनाएंगे, राम को राजा तैयारी कर लें, कुछ समय तो लगेगा। वशिष्ठ जी ने कहा था आज ही बना दो। वैगी विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब। सुदिन और अच्छा नक्षत्र अच्छा ग्रह तो तब ही है जब राम जी राजा बन जाएं। पर दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होते ही नहीं है। दुकानों पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी होनी नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, भाई साहब आज उधार दे दो, तो भाई आज नगद कल उधार देंगे, वो कल जाएगा। तो जिसे हम कल समझते हैं वो आज ही बन जाता है, कल तो होते ही नहीं है कुछ। इसलिए कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं, जो पाप करना होता है उसे कल पर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है बातें। पुण्य करना है तो आज कर लीजिए, अच्छे काम करने हैं आज कर लीजिए, बुरे काम करना है तो उसे कल पर टाल दीजिए। बुरे कामों को कल पर टाल देना चाहिए। अब दशरथ जी कल पर टालते हैं। सारे नगर में हल्ला हो गया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। सबको अच्छा लगा, जिसने सुनी ये खबर कि राम जी राजा बनेंगे, सबका हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। पर एक महिला थी जो दुखी हो गई, और उस एक महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? मंथरा। उस महिला का नाम था मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती मंद बुद्धि थी। देखो इसमें लिखा है स्पष्ट, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मंद बुद्धि महिला थी, कम बुद्धि थी। लेकिन कम बुद्धि वाली महिला से सलाह किसने ले ली? माता कैकेयी ने। इसलिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कम बुद्धि वाले लोगों से कभी सलाह ना लें। आपका सलाहकार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका सलाहकार कमजोर हुआ तो वो तो स्वयं कमजोर है, अपनी सलाह से आपको भी कमजोर कर देगा। यदि सलाह श्रेष्ठ की लेंगे तो जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी सलाह भी श्रेष्ठ ही होगी। देख लो ना, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार कृष्ण होंगे तो युद्ध तो जीतेंगे ही, और सलाहकार शकुनी होंगे तो युद्ध तो हारेंगे। तो जीवन में ये बड़ा महत्व रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है। इसलिए हमारी ये जो माताएं पड़ोसन से पंचायत करने लगती हो ना, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंद बुद्धि हो, मंथरा की तरह कम बुद्धि वाली हो। तुम्हें उससे सलाह लेने की क्या जरूरत है? सलाह लेना है तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ही मंद बुद्धि हैं, ना जी। आप अच्छी बुद्धि वाले हो तो अच्छी बुद्धि वाले आप हो तो आपसे भी अच्छी बुद्धि जिनकी हो उनकी खोज करो। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आदमी गुरु क्यों बनाता है? इसलिए कि जीवन में जब कोई संकट आवे, सलाह किसी से लेने का समय ना नजर आए कि किससे लें, अपनी बात किससे कहें। इसलिए गुरु होते हैं। गुरु हमेशा ही
शास्त्रों को पढ़कर समझकर उचित सलाह देते हैं। इसलिए दशरथ जी के यहां वशिष्ठ जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चाणक्य की। आपके जीवन में सलाहकार जितना श्रेष्ठ होगा आप उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, बस ये समझ लो। और सलाहकार यदि तुमने शराबियों से सलाह ली तो तुम भी शराबी हो जाओगे, गंजेड़ियों से सलाह ली तुम भी गंजेड़ी हो जाओगे, वैश्यागामी आदमी से सलाह ली तो तुम भी वैश्यागामी हो जाओगे। जो जैसा होगा लोगों को वैसा ही तो बनाएगा, क्यों जी? बर्फ की संगत में आप जाएंगे तो शरीर ठंडा हो ही जाएगा, और आग की संगत में रहेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। संगत का प्रभाव तो छूटेगा नहीं साहब। इत्र की दुकान में रहोगे तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लग जाएगी, और यदि किसी नाले के पास जाके बैठ जाओगे तो अपने आप आपको दुर्गंध आने लग जाएगी। संगत नाले की तो दुर्गंध, संगत गुलाब की तो खुशबू। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मक्खी जाकर सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो 1000-2000 की तो कीमत ले आएगी ना मक्खी। भाई जिस तरफ बैठेगी उस तरफ का वजन। 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम वजन बन गया, और 1 ग्राम आजकल सोना 1 ग्राम 5000 का आता है। 5 का ना सही तो आधी ग्राम की है, 2500 की तो है। तो मक्खी भी 2500 की हो जाती है यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो, और वही सब्जी की तराजू में बस 25-50 मक्खियां भी बैठी रहें तो उन मक्खियों की कोई वैल्यू नहीं है। संगत कर लेगी सुनार की तो मक्खी भी सोने के भाव बिक जाएगी, और संगत कर ले कोई गलत आदमी की और गलत व्यक्ति यदि हीरा लिया घूमता रहे तो देखने वाला यही कहेगा ये कांच का टुकड़ा है, पागल है, बेवकूफ है। एक टाटा बिरला अडानी अंबानी यदि अपनी अंगूठी में यदि वो सामान्य कांच का टुकड़ा भी लगा लें तो देखने वालों को लगेगा यार हीरा है, और कोई भीख मांगने वाला हीरा भी पहन के घूमे और कहे देख हीरा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तेरी औकात क्या है, ये तो कांच का टुकड़ा है। यदि हीरा भिखारी के हाथ में चला गया तो हीरे की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और हीरा यदि योग्य व्यक्ति के हाथ में कांच का टुकड़ा ही चला गया तो थोड़ी देर के लिए कांच के टुकड़े की भी हीरे जैसी कीमत हो जाएगी। संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। माता कैकेयी ने संगत किसकी कर ली? जोर से बोलो, किसकी? मंथरा की। इसलिए मेरी मां आज भी समाज में मंथरा मरी नहीं है, कहीं गई नहीं है। आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी, त्रेता युग में एक ही मंथरा हुआ करती थी, आज तो गली गली 2-4 मिल जाएंगी आपको। हर गली में 2-4 हैं, हर मोहल्ले में 2-4 हैं। इसलिए इन मंथराओं से बच के रहना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी बुद्धिमान महिला थी, कैकेयी बुद्धिमान महिला है, लेकिन बुद्धिमान महिला होकर भी उन्होंने मंदमती स्त्री की संगत कर ली। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपनी सास से लड़ जाती हो, अपनी बहू से लड़ जाती हो, किसके कहने से? पड़ोसन के भड़काने से। इसलिए पड़ोसी लोग, सारे पड़ोसी नहीं, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि आप सदा घर में झगड़ा करते रहें और आपके झगड़े का वो लोग आनंद लेते रहें, मजे लेते रहें। इसलिए आपको कभी भी किसी के कहने पर घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैकेयी ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरे आने के पहले कान भर दिए कैकेयी के मंथरा ने। कई बार पति पत्नी का झगड़ा गलतफहमी के कारण हो जाता है, सास बहू का झगड़ा। कैकेयी का झगड़ा क्यों हो गया? गलतफहमी। कैकेयी को मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? कैकेयी को मंथरा ने यही तो कहा कि सुनो, राम जी के राजा बनने की तैयारियां महीनों से चल रही हैं, महीनों से। और सुनो, तुम्हारे बच्चों को ननिहाल भेज दिया ताकि उन्हें हक देना ना पड़े।
और सुनो, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी हो जाएंगी, राजमाता हो जाएंगी, और तुम पहुंचा लगाना घर घर में जाके। इतना भरा मंथरा ने कैकेयी को खूब उनकी कहानियां सुनाई, सौतियों की। सौत मतलब सौत जानती हो मैया? एक पुरुष की दो पत्नियां, तो एक पत्नी दूसरी को सौत ही कह, तू मेरी सौतन है। तो कैकेयी ने, मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? सौत का, कि सुन तुम तो सौत हो, सौतेली हो, तुमसे तो झाड़ू पोंछा करवाएगी कौशल्या। हाँ, तुम्हारे बच्चों को कोई काम भी नहीं मिलेगा। इतना उल्टा सीधा भड़काया। और कैकेयी मां देखो वो भड़क गई, दूसरों के कहने पर आ गई। एक बार दशरथ जी से पूछ तो लिया होता कि हमें क्यों नहीं बताया आपने, दशरथ जी बता देते, स्पष्ट कर देते। लेकिन आपको दशरथ जी की बात, दशरथ जी कहते हैं कैकेयी मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, तू कहेगी तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर कैकेयी राम को वनवास ना भेजो। यदि राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा। तो कैकेयी कहती हैं, वाह, वैसे तो बड़ा कहते हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और अब हमें धमकी दे रहे हो कि मर जाएंगे। मरो तो मरो, देखो कैकेयी कह रही है, मरो तो मर जाओ, पर हमें तो दो वरदान चाहिए। पहला वरदान ये कि 14 साल के लिए राम को आप वनवास भेजो और मेरे भरत को आप राजा बनाओ। ये बातें कैकेयी जो कह रही है, किसके भड़काने पर कह रही है? बोलो मेरी मां। ये एक शब्द कैकेयी के नहीं है, ये शब्द मंथरा के हैं। ये कठोरता कैकेयी की नहीं है, ये कठोरता मंथरा की है, क्योंकि सलाह ऐसी मिल गई ना। कैकेयी ने तो ये तक कह दिया कि अब से तुम हमारी गुरु हो। लो, कैकेयी जैसी स्त्रियां मंथरा जैसों को गुरु बनाएंगी तो घर में तो आग लगेगी, बाग कभी लग नहीं सकता। जीवन में सच्चा गुरु जिसे मिल जाए उन्हीं के जीवन में बाग लगते हैं, नहीं तो आग लगाने वाले तो हर गली मोहल्ले में बैठे ही हैं, चाहती हैं कि जरा सा मौका मिले तो आग लगा दें। जमाने में आग लगाने वालों की कमी नहीं है, बाग लगाने वालों की कमी है। इसलिए आपका सलाहकार कैसा है, एक बार गौर कर लीजिएगा, कहीं मंथरा जैसा तो नहीं है। ये जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं, ये घटनाएं हमें सावधान कर रही हैं कि घटना उनके साथ घटी, तुम ना गलती करना, नहीं तुम्हारे साथ भी ये इतिहास दोहरा दिया जाएगा। ये सबक है, शिक्षा है। अपने पति पर विश्वास कर लिया होता कैकेयी मां ने तो आज उनके घर में आग ना लगती, लेकिन विश्वास पति पर नहीं किया। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव छूता हूं कैकेयी, मेरी बात मान जा, मर जाऊंगा मैं, तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोली मैं हो जाऊं तो हो जाऊं। देखो जरा, इतना भड़काया है कि वो पतिव्रता नारी ये कहने को तैयार है कि मैं विधवा हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरी गुरु तो अब मंथरा ही है। ये भड़काने वाले ना इस तरीके से बरगलाते हैं, इस तरीके से भड़काते हैं पूरा प्लानिंग के साथ कि आदमी बिल्कुल खत्म, उसका वो बात ही नहीं करता, उसके द्वारा वही बात कर रहा है जो भड़काने वाला। आज दोस्त लोग भड़का रहे हैं, सारे दोस्त नहीं, शराबी लोग शराबियों को, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों को, सब एक दूसरे को भड़का रहे हैं। अच्छे घर की बहू बेटियां भी गलत महिलाओं के संग बैठने लग जाएं तो उनके अंदर भी गलत व्यवहार, गलत आचरण उनके भी हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को कुसंग से बचाना होगा। किससे बचाना होगा? जोर से। किससे? आज सबसे ज्यादा क्या है जमाने में? कुसंग। सबसे ज्यादा कुसंग है। कुसंग ही तो है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं ऐसी मंथराओं से दूर रहिएगा जो सिर्फ आपके घर में आग लगाना चाहें। कैकेयी मां को बहुत समझाया दशरथ जी ने, नहीं मानी। पूरी रात हाथ जोड़े जोड़े निकल गई कैकेयी, मान जाओ मान जाओ, 2 वरदान देने को कहा। ये दशरथ जी ने 2 वरदान कब देने को कहा था? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए किसी राजा से, तो संग में कैकेयी गई, है ना।
तो कैकेयी ने, ये युद्ध कहां था? देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था। तो दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। दशरथ जी स्वर्ग जाया करते थे शरीर के साथ और देवताओं के पक्ष से युद्ध किया करते थे। तो एक बार एक राक्षस ने दशरथ जी के रथ पर बाण मारा, तो दशरथ जी के रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था। तब माता कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी थी उस पहिए को रोकने के लिए। वो रथ पर पहिया होता है ना, पहिया, तो वो निकल ना जाए इसके लिए लोहे की कील घुसी रहती है ना उसमें, तो वो निकल गई। तो कैकेयी मां ने अपनी उंगली डालकर पहिए को रोक, क्योंकि पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, दशरथ जी गिर जाते और युद्ध हार जाते। तो कहीं मेरे पति कैकेयी को लगा कि मेरे पति दशरथ जी युद्ध ना हार जाए, तो अपनी उंगली डाल दी। और उंगली जब डाली तो 2 उंगली डाली, एक नहीं 2 उंगली, 2 उंगली डाली तो दोनों उंगली कट गई, हल्की सी चोट आ गई, खून निकलने लगा। दशरथ जी ने युद्ध जीत लिया। देखा तो कैकेयी नहीं, कैकेयी कहां है? तो देखा कि वो तो रथ पर उंगली डाले बैठी हैं। दशरथ जी ने कहा देवी क्या हुआ? बोले रथ का पहिया निकलने वाला था, मैंने उंगली डाल दी, नहीं तो गिर जाता। दशरथ जी ने कहा देवी तुमने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की हैं, तुमने अपने प्राण संकट में डाले हैं। आज मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो दिया जाएगा। तो 2 उंगली और 2 वरदान। दशरथ जी ने कहा जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी मां ने कह दिया कि अभी नहीं है जरूरत, जब पड़ेगी सो मांग लेंगे। तो वो 2 वरदान उधार रह गए और दशरथ जी ने वो 2 वरदान अब कैकेयी ने मांगे, तो दशरथ जी ने वो दोनों वरदान दिए। पहला वरदान राम को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत जी को अयोध्या का सिंहासन। दशरथ जी कहते हैं कि तूने क्यों उंगली लगाई रथ पर? अरे तभी मर जाने दिया होता तो कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते, तूने तो जिला कर मार डाला है। कैकेयी कभी मैंने सोचा नहीं था कि तू कभी ऐसा व्यवहार करेगी। निर्दयी हो गई कैकेयी। क्यों हो गई? लोभ सवार हो गया, मैं राजमाता बनूंगी। जब आदमी के अंदर लोभ जागता है ना, तो वो कितने भी अच्छे खानदान का हो, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। कैकेयी के माता पिता की भी कुछ कहानी मिलती है ऐसी। कहते हैं कैकेयी की जो माता थी ना, कैकेयी ऐसी क्यों है? क्योंकि इनकी मां भी ऐसी ही थी। इनकी मां, हां, इनकी मां के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कैकेयी के पिताजी भोजन कर रहे थे कि तभी वहां पर एक सुंदर सी चींटी वहां से गुजरी। चींटी को देखकर कैकेयी के पिता हंस पड़े। तो कैकेयी की माता ने पूछा कि आप चींटी को देखकर क्यों हंसे? तो कैकेयी के पिता ना सभी की भाषा जानते थे, चींटी की, बकरा की, बकरी की, सबकी। उनको ये वरदान था कि तुम सबकी भाषा जानोगे, सबका ज्ञान रखोगे, पर यदि ये भेद किसी से कहा तो मर जाओगे। तो कैकेयी की मां बोलने लगी अपने पति से, ये चींटी को देखकर आप हंसे क्यों? वो चींटी कोई बात कर रही होगी अपनी भाषा में, और इनको भाषा का नॉलेज था तो इन्होंने समझ लिया कि वो चींटी क्या कह रही है। तो कैकेयी की मां ने पूछा कि अपने पति से कि बताओ आप हंसे क्यों? तो कैकेयी के पिता ने कहा यदि मैंने बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी की मां बोली भले मर जाओ पर हमें बताओ। तो कैकेयी की मां भी ऐसी ही थी, वो कहती है हमें बताओ, तुम भले मर जाओ। तो जब मां ऐसी है तो बेटी भी ऐसी होगी। कैकेयी के संस्कार ये कहां से आ गए? वो अपने पति से कह रही हैं भले तुम मर जाओ पर हमें तो 2 वरदान चाहिए। तो ये संस्कार, बेटियों पे संस्कार अक्सर मां पर से ही आते हैं, मां से ही आते हैं। बेटों के संस्कार पिता से आते हैं। बेटा गलत होगा तो लोग कहेंगे तेरा बाप कैसा है रे,
तू कैसी हरकत कर रहा, तेरा बाप भी ऐसा है क्या? और बेटी गलती करेगी तो लोग यही कहेंगे तेरी माँ ऐसी है क्या? क्योंकि बेटी को संस्कार माँ से आते हैं और बेटे को संस्कार पिता से प्राप्त होते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को संस्कारवान बनाइएगा। कैकई माता अब पास हो गई अपने काम में। सुबह हो गई, गिड़गिड़ाते दशरथ जी को कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में राम जी आए। राम जी ने कहा, माता ये क्या हो गया? कैकई माँ ने कहा, बेटा मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए, तेरे पिता की ये हालत हो गई, जरा देख। तब राम जी ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। राम जी तुरंत गए, कहा कि आपने मुझे वनवास भेजा है मां? हाँ बेटा वनवास। दशरथ जी तो कुछ बोल ना पाए, मूर्छित पड़े थे। कैकई ने झट से बता दिया कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं राम, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है और भरत को राजा। इतनी सी बात पर ये दशरथ जी मूर्छित हो गए। दशरथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आपको उसका अर्थ समझाऊं। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे, राम जी कह रहे, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह बेटा बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। राम जी कहते हैं, माता आपने मुझे 14 साल के लिए यदि वनवास दिया है तो मैं बड़भागी हूं कि मुझे अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल रहा है। राम जी ने अपना सौभाग्य माना, इस बात पर सौभाग्य माना कि मुझे अब तो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है। अब राम जी तुरंत वनवास जाने की तैयारी करते हैं। राम जी वनवास जाने की तैयारी पहले माता कौशल्या से बात करते हैं। माता कौशल्या ने कहा, अरे राम आज तुम्हें राजा बनना है और तुम यूं ही घूम रहे हो, जाओ जल्दी स्नान करो, तुम्हें 7 समुद्र का जल बुलाया गया है, सारे तीर्थों का जल, उससे स्नान करना है। राम जी ने कहा, माँ राजा बनाना नहीं, मैं तो राजा बन गया। कैसे? पिता दीन मोही कानन राजू। हे माता, हमारे पिता अर्थात दशरथ जी ने हमें तो कानन मीन्स जंगल का राजा बना दिया। देंगे ऐसा नहीं, दे दिया। अब मुझे 14 साल अयोध्या से जाकर दूर जंगलों का राजा बनाया है, मुझे जंगलों का राजा बना दिया। भरत जी अयोध्या के राजा बनेंगे। राम जी प्रसन्नता से अयोध्या, हवा की तरह ये बात सारी अयोध्या में फैल गई कि कैकई ने राम को वनवास दे दिया। सबको ऐसा लगा मानो बिच्छी ने डंक मार दिया। सबको ऐसा लगा मानो सबके प्राण निकल गए हो। कैकई निर्दयी हो गई। सीता माता को पता चला। माता सीता तुरंत राम जी के चरणों में आई, हमें भी संग ले चलो। तब राम जी समझाए, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं, सीता इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बहुओं का एक और धर्म है, पति की सेवा करना तो नारियों का धर्म है। पर रामचरितमानस में राम जी ने ये बात माता सीता को कही कि बहू का अर्थात पत्नी का यह भी धर्म होता है
कि वो अपनी सास और अपने ससुर की माता पिता मानकर उनकी सेवा करे, उनकी पूजा करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर के प्रति सेवा का भाव रखना ये बहुओं का धर्म है। ये बात रामचरितमानस में राम जी ने माता सीता को समझाया है। ये संस्कार तब बनेंगे जब आप आज की बेटियां रामचरितमानस भी पढ़ना सीखेंगी। नारी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, अब पति का क्या है, सबके अलग अलग धर्म यहां लिखे हैं। आप पत्नी हो तो पत्नी का मिल जाएगा, माँ हो तो माँ का मिल जाएगा, बहू हो तो बहू का मिल जाएगा। इसलिए अपनी सास की सेवा करना सीखो। आप सास का दिल दुखाकर पत्थर की मूर्ति को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती। बताइए, आप कहेंगे कि महाराज हमारी सास तो बड़ी दुष्ट है, बड़ी गंदा आचरण करती है, गालियां देती रहती है, उल्टा सीधा कहती रहती है। कोई बात नहीं, जैसी है तुम्हारी ही सास है। तुम्हारे शरीर में यदि घाव हो गया, फोड़ा हो गया, तो क्या आप उस अंग को काटकर फेंक देते हैं? यदि आपके शरीर में यहां पर रोग हो जाए तो क्या आप उस अंग को काटकर फेंक देंगे? नहीं, आप समय समय पर उसमें दवाई लगाकर उसका इलाज करेंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि तुम्हारी सास ठीक नहीं है तो क्या उसे घर से निकाल दोगे? ना, संस्कार आपके हैं ना। कैसी भी सास है, बूढ़ी है, माता है, गालियां लाख देती है, फिर भी चुपचाप रह करके सेवा कर लिया जाए, यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम उससे घर से निकाल दोगे और रोटी पानी बंद कर दोगे अपनी सास का, तो तुमको पाप लगेगा इस बात का कि तुम्हारे घर में कोई भूखा सोता रहा और तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। घर में आया अतिथि यदि घर से भूखा चला जाए तो गृहस्थों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और घर में सास भूखी सोती रहे, हां, सास जानकर नाटक कर रही है, सोती रहे तो भले सोती रहे, पर तुम्हारी तरफ से ना सोए। अर्थात सास खुद, सास को बहू, आपका धर्म है सास से प्रेम करना। माँ जी आप भोजन कर लीजिए, भोजन परोस दूं आपको। अब फिर भी सास नखरे करे तो चूल्हे में जाए। तुम अपना फर्ज पूरा करती रहो। सासों के भी बड़े नखरे होते हैं ना, क्योंकि बहू का कर्तव्य है, माँ जी भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए, थाली लगा के दे दो सामने ऐसे, माँ जी भोजन कर लो। अब फिर भी ना खाए तो वो भूखी मर जाए, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? तुमने तो अपना कर्तव्य किया। अब वो नहीं खा रही है, वो उसका अपना सिद्धांत है, लेकिन तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। यदि तुम उसे नहीं भोजन दोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। इंसानियत के नाते तुम्हारे घर में कोई भूखा ना रहे। क्या ईश्वर ने हमें भूखा रखा है? जब ईश्वर ने हमें भूखा नहीं रखा तो हमारे पास जितने लोग हैं हमें उनका ध्यान रखना होगा। ईश्वर आपके रूप में ही तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई भूखा ना रहे। सास की सेवा करना आपका धर्म है, मतलब कीजिए। सास गाली देती है सो देती रहे, तुम पांव दबाया करो अपनी सास के। गाली देती है, देती रहे, तुम रोज पांव दबाने जाया करो। वो पांव भले ना दबवाए सो ना दबा, चूल्हे में जा, पर तुम दबाने जाओ। तुम अपना फर्ज पूरा करो। तुम सास के रोज पांव दबाने जाओ। माँ जी पांव दबा दूं आपका, चरण दबा दूं, दबा दे, दबाओ, ना दबाएं तो आप हाथ जोड़ के बाहर निकल जाओ। सास गाली दे रही हैं पर आपको गालियां नहीं देना। बड़े हमें मार लेते हैं, बड़े हमें डांट देते हैं, तो क्या हम भी बड़ों को डांटें? भाई माँ अपने बेटे को मार देती है गलती करने पर, तो क्या बेटा भी अपनी माँ को मारेगा? माँ का मारना जायज है, माँ का बेटे को मारना उचित है, पर बेटे का माँ को मारना उचित? सास अपनी बहू को मार दे ये उचित है, क्योंकि सास के लिए बहू बेटी है।
सास अपनी बहू पर हाथ उठा दे ये फिर भी उचित है, पर बहू अपनी सास पर हाथ उठाए ये उचित नहीं। क्यों जी? इसलिए हमें बड़ों का आदर करना होगा, और बड़ों को चाहिए कि वो जिद्दी ना हो, जिदपना ना करना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है वो यहां से लेके परलोक तक सुखी ही सुखी रहता है। कोई बात नहीं, सास जितना बोले बोलने दो, तुम ना बोला करो। आपके सड़क में, घर के सामने जो आपके सड़क है, रास्ता है, कई बार आपने देखा होगा रास्ते में कुत्ते भौंकते रहते हैं। रात को, शाम को, सवेरे सवेरे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो क्या मैया आप लोग निकल के कुत्तों से कहती हो क्यों रे, मेरी ही सड़क में भौंक रहा, मेरे द्वार के सामने? क्या आप कुत्तों से लड़ने जाती हो मैया? कुत्ता आपकी तरफ देख देख के यदि भौंके भौं भौं भौं, तो क्या आप नाराज होती हो? तू मुझे देख के भौंक रहा, तुम भी चालू हो जाओ भौं भौं भौं। सास यदि तुम्हें गाली दे तो तुम भी दोगे क्या? फिर तो कुत्ते में और फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को ना काटें। समझदारी ये है। राम जी समझा रहे हैं। सीता माता ने कहा प्रभु मुझे संग ले चलो। भगवान ने कहा सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अब राम जी सीता जी की जिद पर ठीक है कहकर चलो। सीता जी कौशल्या जी से आज्ञा लिए चल पड़ी। लक्ष्मण जी को पता चला राम जी वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े आए, अपनी मां से आज्ञा लेते हैं। अपनी मां कौन? लक्ष्मण जी की मां कौन? कौन है लक्ष्मण जी की मां? सुमित्रा मैया। चरणों में गिरते हैं और कहते हैं मां हमें आज्ञा दो। तब लक्ष्मण जी से मां ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। वही नारी, वही स्त्री पुत्रवती है जो भगवान के भक्तों को जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा हो तो देखो मेरी मां लायक ही हो, नालायक बच्चे पैदा करना ही मत। लायक हो, 10-20 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, एक ही करना पर लायक हो। बहुत सारे पैदा कर लिए सब नालायक है ना। मैया सुन लो मेरी मां, वह नारी धन्य है जिसका बेटा या तो देश भक्त हो या तो भगवान का भक्त हो। धन्य है वो मां जिसने राष्ट्र भक्त या भगवत भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। बेटा ऐसा हो जो देने वाला हो, सबको दे, सुख दे, शांति दे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करे, भूखों को रोटी दे, निर्वस्त्र को वस्त्र दे, ऐसा देने वाला हो, हमेशा सम्मान करने वाला हो बड़ों का। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता चल पड़ी। सारी अयोध्या रो पड़ी। सारी अयोध्या कहने लगी राम अवध छोड़ न जाओ, राम अवध छोड़ न जाओ। हम कैसे जिएंगे राम बिना, जरा ये भी तो बतलाओ। तुम राम अवध छोड़ न जाओ। कैसे जिएंगे राम तुम्हारे बिना। सारी अयोध्या बालक वृद्ध
चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब लोग बालक वृद्ध विहाय, ग्रह लगे लोग सब साथ। सब राम जी के संग चल पड़े। दशरथ जी राम राम कहकर रो रहे हैं। माता कौशल्या की हालत ठीक नहीं है। सारे नगरवासी मानो प्राण निकल गए। राम लक्ष्मण और माता सीता रथ पर बैठी, सुमंत्र जी रथ को लेकर चले। सारे अयोध्यावासी रथ के आगे आकर लेट गए। राम जी ने समझाया, हम जल्दी आ जाएंगे, हमें जाने दो। यदि हम नहीं गए तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा मैं नहीं बनूंगा। यदि मैं ही अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो आने वाला कोई बेटा कभी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। मैं पालन करूंगा तब लोग पालन करना सीखेंगे आज्ञा का। इसलिए हमें जाने दो। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या से चले ना, तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई। सबको सोता हुआ छोड़ के राम जी आगे बढ़े और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना तो वहां निषाद राज ने भगवान को घासों का बिस्तर तैयार किया पेड़ की छांव में, क्योंकि 14 साल के लिए राम जी ना तो किसी गांव में जा सकते थे ना तो किसी शहर में जा सकते थे। पेड़ की छांव में ही जिंदगी गुजारनी थी। तो वहां पर घास का बिछौना, जो मखमल के गद्दों में सोने वाले आज घास। खाने को क्या मिला? कंदमूल फल। कंदमूल फल खाने को, महलों का भोग वो छोड़ चले। जंगल में मिलता क्या है? कंदमूल फल। ठीक खाया राम जी ने, आगे चले। रात विश्राम हुई। सुबह राम जी ने, यहां पर निषाद राज ने माता कैकेयी को डांटा, अरे राम राम, इतने सुकुमार राम जी हैं और देखो उन्हें कितना दुख दिया माता कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी समझाए कि सुनो भैया, को ना काहो को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे रात बीत गई, सुबह हुआ। अब राम जी ने कहा, भैया निषाद आज्ञा दो। ये निषाद जंगल में कोल भील जाति के थे, लेकिन राम जी ने उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया और उन्हें भी राम जी ने गले लगाया। आज हमारे देश में ना जातवाद का बड़ा मैटर चलता है। मेरी मां जरा ये बताओ, क्या राम जी क्या भेदभाव पे विश्वास करते थे? यदि करते थे तो फिर निषाद को गले से क्यों लगाया? फिर माता शबरी के बेर क्यों खाए? इसका अर्थ है कि राम जी की तरफ से राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का, कोई भेद नहीं। राम तो सबको गले लगाए हैं। और भारतवासियों कान खोलकर सुनना, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ये जातवाद का जहर निकाल दो और सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों भाई मिलके रहा करो। यदि नहीं रहोगे मिलके तो कल फिर कोई अंग्रेज आएंगे, तुम्हें और हमें लड़ाएंगे। फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाएंगे और हम भारतीयों को आपस में लड़ाएंगे। और तुम लड़ते हो ये कह कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। हमारी एक जाति होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारी हिंदू जाति है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बस यही परिचय हो, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। बस हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। आपस में ही लड़ जाओ तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज लोग लड़ते हैं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं। जाट और गुजर आपस में लड़ जाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तुम सब बड़े हो। आपस में लड़ोगे तो कैसे अपनी तरक्की करोगे? कैसे अपने देश का विकास कर लोगे? यदि क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाएं तो कैसे देश का विकास हो जाएगा?
तुम जातवाद का जहर घोल के आपस में लड़ोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। समझदारी है, अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें लड़ाया है। 450 साल तक मुगलों ने राज्य किया है भारत पर। कितने साल तक? 450 वर्षों तक। और 250 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया है। केवल इसी नीति पर राज्य किया है कि फूट डालो और शासन करो। और ये आदतें तुम्हारी अभी भी नहीं सुधर रही हैं, तो आने वाली तुम्हारी संतान खतरे में है। यदि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो अफगानिस्तान को देखा है ना, आतंकवादियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही लड़ोगे तो फिर तुम पर कब्जा ना हो जाए, इसका मुझे भय है। जहां सुमति संगठन में बड़ी ताकत है मेरी मां, लड़ना ही है तो आतंकवादियों से लड़ें हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना ही है तो गरीबी से लड़ें हम। आपस में लड़ने से क्या होगा? लड़ना है तो आओ, हम सब मिलकर के रोजगार पैदा करते हैं। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं। जब नौकरी देने वाले बनने की सोच रखोगे तो गरीबी समाप्त हो जाएगी। हम मिलकर गरीबी से लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। आपस में लड़ोगे ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये बात जो कह रहा हूं ध्यान से बिठा लेना, और कभी किसी जातवाद पर लड़ाई ना हो। हम चारों एक ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम हिंदू एक हैं, एक ही रहना चाहिए। ये 4 उंगली अलग अलग होंगी ना तो कोई भी तोड़ देगा, पर ये चारों मिलकर एक हो जाएंगे। और किसी को ये पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। ताकत इसमें है, ताकत इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों जी? ताकत इसमें है या? अब बताइए, इसमें ज्यादा ताकत है या इसमें? संगठन में ताकत ज्यादा, इसलिए संगठित रहो और अपने देश के लिए कुछ सोचो। विकास करना है तो अपना नहीं, नाम कमाना है तो अपने लिए नहीं, देश के लिए नाम कमाऊंगा और देश के विकास की बात करूंगा। देश के विकास में ही मेरा विकास है, देश की तरक्की में ही मेरी तरक्की है। देश के लिए सोचो मेरी मां, बच्चों को देश प्रेमी बनाओ। गद्दार ना हो बच्चे, भ्रष्टाचारी ना हो। संगठन जरूरी है। तो यहां राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा, कोई जातवाद का जहर नहीं था राम जी के जमाने में। जब राम जी कोई भेद नहीं करते तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं कभी जातवाद के चक्कर में नहीं पड़ता और जातवाद पर विश्वास भी नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं केवल राष्ट्र प्रेम में। जो भी मेरा भक्त, जो भी भगवान से जुड़कर, जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है वो हमारा है। यहां हम किसी से जात नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है। इसलिए समझ लो इन चीजों को। लड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब राम जी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए थे ना, उस रथ पर जो घोड़े जुते हुए थे, जब उन घोड़ों को राम जी ने कहा कि अब सुमंत्र जी जाइए वापस अयोध्या, अब हम जा रहे हैं आगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम जी की तरफ दौड़ते हैं। वो घोड़े वापस अयोध्या की तरफ नहीं जाते। वो घोड़े सोचते हैं कि हमारे कारण राम जी दूर हो जाएंगे, वो राम जी के बिना कैसे रहेंगे। घोड़े रो रहे हैं। जिनके प्रेम पर, जिनकी याद में घोड़ों की ये हालत है, सोचो कि उनके वियोग में उनकी माता, उनके पिता, उनके अपने अयोध्या वासियों की क्या हालत रही होगी। अब राम जी गंगा के किनारे आए और राम जी ने केवट से नाव मांगी।
मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार मैं नाव नहीं ला सकता, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा राम जी का मर्म तो लक्ष्मण जी ना जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी ना जान पाए राम जी के मर्म को। केवट कहता है मैं मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानता था केवट? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। हे राम जी आपके चरणों की धूल गिरी तो गौतम की नारी जो पत्थर की थी वो नारी हो गई, पत्थर नारी हो गया। तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि कहीं आपके चरणों को छूते मेरी नाव स्त्री हो गई तो घरवाली नाराज हो जाएगी कि मैं तो थी दूसरी कहां से आ गई। एक तो पाली नहीं पल रही है, दो दो हम कैसे पालेंगे महाराज। इसलिए एक उपाय है। राम जी बोले उपाय बताओ। आप हमसे चरण धुलवा लीजिए, आपके चरणों को धोऊंगा और चरणों की धूल को हटाऊंगा, इसके बाद नाव पर बिठाऊंगा, फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि खतरा तो आपके चरणों में जो धूल लगी है ये जादूगरनी धूल है, इसे साफ करने की जरूरत है। तो राम जी बोले बड़ा समय लगेगा, तुम हमें जल्दी से पार क्यों नहीं लगा देते? केवट बोला आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो सौगंध भी खाया तो राम जी के पिता की, खुद के बाप की नहीं खाता। आपके पिता की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं कि मैं बिना चरण धोए में आपको पार नहीं लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बड़ी बातें कर रहा, बड़ा जवान लड़ा रहा। एक केवट चल किनारे आ, देख तेरे लिए बाण निकाल रखा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। केवट बोला सरकार अच्छा है मुझे मार डालो। क्यों? तुझे मरने से डर नहीं लगता? केवट बोला मैं मरूंगा तो यमराज के पास जाऊंगा, यमराज पूछेंगे क्यों आ गया, तो मैं बोलूंगा लक्ष्मण जी ने भेजा है। तो यमराज जी बोलेंगे कि तेरा अपराध क्या था जिसके कारण लक्ष्मण ने तुझे बाण मारा? तो केवट बोला सरकार अपराध यह रख लीजिए। राम जी ने हाथ रखा तो आंसू आ गए राम जी के। केवट बोला सरकार रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले भैया केवट मुझे लगता था कि गिरते हुए को मैं ही थामता हूं, पर आज समझ में आया कि जब भक्त गिरता है तो भगवान थामते हैं, और जब भगवान गिरते हैं तो भक्त थामते हैं। आज राम जी को केवट ने थाम लिया, सिर पर हाथ रखा राम जी ने, और केवट ने चरणामृत लिया चरणों को धोकर। अब केवट कहता है सरकार, राम जी बोले चलो अब तुमने पांव धो दिया, अब हमें पार लगाओ। केवट बोला अभी बैठो आप, अभी जो वेटिंग में खड़े थे पहले उनको तो पार लगाऊं। राम जी बोली यहां तो हमारे सिवा कोई है ही नहीं। केवट बोला सरकार भले ना दिखाई पड़ रहे हो पर यहां बहुत लोग हैं। कौन कौन है सुनो। पद पखारे जल पानी करी। पद पखार मतलब चरणों को धोकर केवट ने चरणामृत लिया। आप लोग जो भगवान अपने घर में लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो कि नहीं? हाँ या ना? शालिग्राम भगवान को नहलाते हो कि नहीं? तो नहलाने के बाद जो जल बचता है उस जल को ही चरणामृत कहते हैं। उस चरणामृत को क्या करना चाहिए? पी लेना चाहिए, अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, अपने घर में उस चरणामृत का छिड़काव करना चाहिए। और फिर भी वो पानी बच जाए तो जहां आपकी तुलसी है, फूल वूल लगा रखे होंगे, वहां क्यारी में पानी को डाल देना चाहिए। वो पानी किसी के पांव में ना पड़े, क्योंकि वो पानी अब चरणामृत हो गया। आकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं चरणामृत की बड़ी महिमा है। जो चरणामृत नित्य पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए
चरणामृत रोज पीना चाहिए। गंगा जल एक प्रकार का चरणामृत है। आपके घर में गंगा जल भी होगा, कोई बात नहीं, होए ना होए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सामान्य पानी से अपने घर में ठाकुर जी को सवेरे नहलाओ और उनको नहलाकर बड़े प्रेम से चरणाम केवट कहता पद पखारी जल पानी करे। जब भगवान को नहवाया करो ना तो भाव यही रहे कि नाच हम केवट हैं और आज हम आपके चरणों को धुल रहे हैं। पद पखारी जल पानी करे आप सहित परिवार। केवट ने खुद पिया और परिवार के सभी लोगों को पिलाया। इसके आगे क्या वो सुनो। पितरु पारि करे प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। केवट ने खुद पिया, परिवार को पिलाया और अपने पूर्वजों के नाम से छिड़काव किया। मेरे पितर तर जाएं पूर्वजों के लिए, मेरे पिता दादा परदादा। आप भी चरणामृत भगवान का अपने पूर्वजों के नाम का छिड़काव कर दिया करो। ये मेरे पितरों के नाम का है, वो चरणामृत उन्हें मिल जाएगा। स्मरण करने मात्र से कोई खर्चा तो लगा नहीं। तो केवट ने अब राम जी को बिठाया अपनी नाव में और कहा हो मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। आया ननिहाल से और भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या शांत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा भरत जी को कि हो क्या रहा है। तब भरत जी माता कैकेयी के कक्ष में गए तो माता कैकेयी भरत जी की आरती उतार रही हैं। देखो जिसका पति मरा पड़ा है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और ये माँ इतनी लोभ, आदमी के अंदर जब लोभ चढ़ता है ना मेरी माँ, वो सारी हदें पार कर देता है। पाप की जड़ है लोभ। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वो उतना ही बड़ा पापी होगा, ये याद रख लेना। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा उतना बड़ा पापी होगा। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस धरती का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि मेरे अंदर लोभ है तो मैं पाप करूंगा और लोभ नहीं है तो मैं पाप। इसलिए कथाएं इसलिए सुननी चाहिए कि कथाओं को सुनने से लोभ नष्ट हो जाएगा और लोभ नष्ट होगा तो पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। लोभ एक चीज का रहे, केवल भगवान के दर्शन का, भगवान की कथा का। अच्छे काम करो, ईमानदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, पैसा खूब कमाओ। लोभ होना चाहिए मेहनत का। सवेरे जल्दी जाग के काम करना है, इस बात का लोभ होना चाहिए, मुझे जल्दी जागना है, भगवान की पूजा करके काम करना है। पैसा खूब कमाओ, बस उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे। ये पैसा आपके पास है, अच्छी बात है, पैसा सबके पास होना चाहिए, लेकिन पैसे से अब तो हम तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना रह ना सकेंगे, ये गलत है। पैसा एक जरूरत के लिए है, जरूरतें पूरी करते रहो, कमाते रहो, इससे ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं है। ये तो चलायमान है, आज है कल नहीं रहेगा। इससे मोहब्बत करोगे तो रोना पड़ जाएगा। मोहब्बत भगवान से होनी चाहिए। यही समझ में आ जाए छोटी छोटी बातें तो कल्याण हो जाए आदमी का। श्री भरत जी खड़े हैं और कैकेयी मां आरती उतार। भरत बेटा, मैंने सारी बातें बना ली थी, तुम्हें राजा बनाने की पूरी कोशिश की और तुम राजा बन भी गए। राम को मैंने 14 साल के लिए वनवास खदेड़ दिया, भेज दिया। अब एक काम करो, बस एक बड़ा काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? बोले तुम्हारे पिताजी को अभी मरना था, मर गए। लो कैकेयी कह रही है, अपने पति का मरण ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव हो गया हो। इस धरती की पहली ये ऐसी स्त्री है माता कैकेयी कि जो अपने पति के मरने पर प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि इनकी गुरु कौन हो गई हैं? बोलो। जिनकी गुरु मंथरा जैसी होंगी उनके आचरण, उनके व्यवहार ऐसे ही हो जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मंथरा जैसों की संगत मिलेगी तो कोई भी ऐसा ही हो जाएगा। भरत जी ने सुना कि राम वनवास चले गए और पिता नहीं रहे। भरत जी तो पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे। भरत जी रोने लगे, रोते 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 तुरंत वहां कुबड़ी खड़ी थी, कुबड़ निकाले मंथरा
और मंथरा बड़ा सज के आई, आज सारा सोना चांदी साड़ी वाड़ी पहने मंथरा खड़ी थी, लिपस्टिक वगैरह लगाए खड़ी थी वहां कलमुही। शत्रुघ्न जी ने देखा कि सब इसका कराया धराया है, तो वहां झाड़ू पड़ी थी, तो शत्रुघ्न जी ने जो झाड़ू मारनी शुरू करी, ले खूब झाड़ू 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 मारी। भरत जी ने रोका, ना ना भैया, शत्रुघ्न ना जी ना जी। भरत जी रो रहे हैं, शत्रुघ्न इस विपत्ति की जिम्मेदार ये मंथरा नहीं है, इस विपत्ति की जिम्मेदार कैकेयी नहीं है, राम के वनवास और पिता की मृत्यु की जिम्मेदार ना तो मंथरा है ना कैकेयी। भरत जी कहते हैं इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं जन्म लेती मर गया होता तो मेरी मां के अंदर ऐसा लोभ कभी ना जागता। इस मां ने क्या कर दिया, अरे मां कैकेयी तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जब तूने मुझे वनवास, जब तूने मुझे राज सिंहासन मांगा और राम जी को तूने वनवास भेज दिया। मां, ये भरत जी की बात है, भरत जी कह रहे हैं मां तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। सबको यही लग रहा था कि जैसी मां है बेटा भी ऐसा ही होगा, लेकिन आज अयोध्या में तुरंत दशरथ जी का भरत जी ने जाकर माता कैकेयी से जब मिले, माता कैकेयी ने गोद में उठाकर भरत जी को गले से लगाया और भरत जी अपनी नजरें नहीं उठा रहे हैं, माता को देख नहीं रहे हैं। कौशल्या बोली, माँ बेटा तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। भरत जी बोले, माँ अब मैं इस धरती में किसी प्राणी से नजर मिलाने लायक नहीं रहा। माँ मेरी माँ ने मुझे जन्म देती मार क्यों नहीं डाला, मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूं। क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो। माता कौशल्या ने कहा, भरत जी ने कहा, मां यदि मैं मर गया होता तो आज राम जी वनवास ना जाते। मां मैं अपराधी हूं, मां मुझे गौ हत्या का पाप लगे। मां किसी बच्चे को मार देने का जो पाप है वो मुझे लगे। मां इस धरती में ब्राह्मणों को मार देने से जो हत्या लगती है वो मुझे लगे। माँ इस धरती का सारा पाप मेरे सिर पे आ जाए। माँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, नंगे पांव जंगल में चलना पड़ता। माँ मैं बहुत पापी हूँ, सारा पाप मुझे लग जाए। गौशाला में जैसे कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए, तो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए। मां क्योंकि मेरे कारण आज राम जी को वनवास जाना पड़ा। जब भरत जी की बातें माता कौशल्या ने सुना, माता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू कभी ऐसा नहीं सोच सकता, तेरा कोई उद्देश्य नहीं था राम को वनवास भेजने का। पता नहीं कैकेयी को क्या हो गया बेटा, पर तू शोक ना कर, तू अपने आप को पापी ना कह। भरत जी अपने आप को सबसे बड़ा पापी मान रहे हैं। मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया और पिता का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे कराया विधिवत। फिर इसके बाद तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया, सभी नगरवासियों को भोजन कराया। एक बेटे को अपने बाप के लिए जो जो करना चाहिए, तेरही इत्यादि जो क्रियाएं खूब किया भरत जी ने। जब कोई मर जाए, तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो जरूर उनके तेरही इत्यादि धूमधाम से करना चाहिए। खूब ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना, नगरवासी जितना खिलाओ पिलाओ उतना अच्छा रहता है जीव के लिए। भरत जी ने खूब किया, खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। अब वशिष्ठ जी ने एक मीटिंग रखी सभी मंत्रियों की। सभी मंत्री आए, तीनों महारानियां बैठी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा माता, वशिष्ठ जी बैठे, सुमंत्र जी बैठे और सारी प्रजा अयोध्या की जनता बैठी और दरबार लगा, जनता दरबार। गुरु वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के कहा, भैया भरत तुम्हारे भाई ने पिता की आज्ञा मान ली और वो वनवास चले गए 14 साल के लिए। अब तुम्हारी माता का दूसरा वरदान था कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हारे मरे हुए पिता को तसल्ली मिलेगी। एक बेटे ने तो आज्ञा का पालन कर लिया, अब तुम जल्दी से राजा बन जाओ और अपने पिता के दूसरे वरदान को पूरा करो, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। तब तो भरत जी ने कहा, गुरु जी
आप ये क्या कह रहे हैं? अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई, और बात हुई केवल तो पिताजी मर गए और भैया का वनवास हो गया। मैं इतना अभागा हूं कि यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी। मैं हत्या नहीं करना चाहता किसी की, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। मैं जितना हत्यारा हूं उतना ही ठीक हूं। मुझे अयोध्या का राजा ना बनाओ। यदि अयोध्या का राजा मुझे बना दिया ना गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण जैसे पापी हैं तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे पापी हैं, पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। तुम राजा बन जाओगे तो पृथ्वी रसातल पर क्यों चली जाएगी भरत? तब भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? तब भरत जी ने कहा कि गुरु जी, ये जो पृथ्वी है ना, ये रावण जैसे दुष्टों से धर्म की उम्मीद नहीं करती। ये पृथ्वी दुष्ट आदमी से धर्म की उम्मीद नहीं करती। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे लोगों से भी धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। पर हम जैसे भरत, राम के भाई भरत, यदि हम जैसे लोगों ने भी लालच के कारण अपने भाई को वनवास भेजकर, जंगल भेजकर हमने राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए, तो ये पृथ्वी हम जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। और हम जैसे धर्मात्मा भी यदि अधर्म करने लग गए तो ये पृथ्वी कहां जाकर टिकेगी? कौन संभालेगा? अरे कुछ धर्मात्माओं पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, और वो धर्मात्मा भी आज धर्म का उल्लंघन कर दें तो पृथ्वी कहां जाएगी? एक बात बताओ मेरी मां, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, यदि बेटा ही अपने बाप का विश्वास तोड़े तो बताओ फिर किस पर विश्वास किया जाएगा? एक भाई भाई पर विश्वास करता है, और यदि वो भाई ही विश्वास तोड़ेगा तो किस पर विश्वास किया जाएगा? एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, यदि पत्नी विश्वास तोड़ देगी तो विश्वास किस पर किया जाएगा? एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, यदि पति ही विश्वास तोड़ देगा तो विश्वास किस पर किया जाएगा? अरे जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, यदि वही विश्वास तोड़ दिया तो ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी भैया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी के विश्वास को ना तोड़ना मेरी मां। तुम जैसे कुछ धर्मात्मा लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते, जो कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देते। इसलिए भारत को राजा ना बनाओ। मैं जाऊंगा चित्रकूट और अपने राम जी को मना कर लाऊंगा कि मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। चले भरत जी। पर भरत जी ने स्पष्ट कह दिया मैं कैकेयी को लेकर नहीं जाऊंगा। तो कैकेयी कौशल्या माता से बोली, देखो धन्य है माता कौशल्या। माता कौशल्या बोली, बेटा भरत, यदि कैकेयी नहीं जाएगी तो यह कौशल्या भी नहीं जाएगी। कैसी माता थी कौशल्या, इतना कुछ कर दिया कैकेयी मां ने। आज की कोई स्त्री होती, उसके बेटे को कोई वनवास भेज देता तो वो स्त्री तो उसे देखना भी पसंद ना करती, पर कैकेयी माता का पक्ष ले रही हैं माता कौशल्या और कह रही हैं कि ये नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। किस माटी से बनी हो माता, किस माटी से बनी हो आप? इतनी दया, इतनी करुणा। जिसने आपके बेटे को वनवास भेजा उस स्त्री के लिए भी इतनी दया। इसलिए दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भरत जी कौशल्या मां के चरणों की धूली माथे पे रखते हैं। मां, मैं तुम्हारा बेटा क्यों ना बन सका, मैं इनका बेटा क्यों बन गया? मां, मुझे लाज आती है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। मुझे लाज आती है कहने में कि मैं उस कैकेयी का बेटा हूं जो राम विरोधी है। भरत जी ने सारा समाज, भरत जी चल पड़े, गांव के बच्चे लोग सब बूढ़े सब, मैं भी चलूं। सारे लोग रथों पर चढ़ चढ़ के, कोई पैदल, सारे लोग रथ पर, घोड़ों पर, हाथी पर जा रहे हैं, पर भरत जी पैदल जा रहे हैं। जिस राम ने पैदल यात्रा की, मैं सिर के बल चलूं तो अच्छा है।
आगे चले, श्रृंगवेरपुर आया, वहीं जहां राम जी घास के बिछौनों पर सोए थे। श्रृंगवेरपुर जब वहां पहुंचे, जानते हो क्या हुआ? निषाद राज खड़े थे। भरत जी को किसी ने बताया कि राम जी ने निषाद को गले से लगाया है। भरत जी रथ से उतर गए, दौड़ गए और निषाद को गले से लगाया। किसी ने कहा कि निषाद छोटी जात का है, उसे गले से क्यों लगाते हो? तब भरत जी ने कहा कि जिसे राम जी ने गले से लगाया है, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया है, उसे हम क्यों ना स्वीकार करें? जो राम का हो गया वो पवित्र हो गया। कोई जात से अशुद्ध नहीं होता, किसी की जात अशुद्ध नहीं होती। ये केवल भेदभाव की दृष्टि जिस लोगों ने, पता नहीं किसने बना दी। हमारे वेद पुराणों में तो कहीं छुआछूत भेदभाव की कोई बातें नहीं है। यदि किसी ने कही भी होंगी तो वो उनका अपना मत है, पर्सनल विचार है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं ये बातें नहीं लिखी। यदि किसी ने लिखी होंगी तो वो उनका अपना विचार होगा, शास्त्रों से उस बात का कोई लेना देना। समाज को भड़काने, बरगलाने के लिए, लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिख दी होंगी। उन बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। यदि छुआछूत होता तो भरत जी निषाद को गले ना लगाते, पर निषाद जी को, ये रामचरितमानस में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। निषाद को गले से लगाया। राम जी ने निषाद संग चले, फिर केवट मिले सो केवट संग चले। अब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, और जब चित्रकूट चलते चलते सब पहुंचे हैं ना, तो भरत जी राम जी के सामने जब पहुंचे और राम जी को देखा कि राम जी के बाल जटाएं बन चुकी हैं, एक ही वस्त्र कमर पर है, एक ऊपर है, और राम जी बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। उनके सुकुमार शरीर, जंगल में नंगे पांव। भरत जी राम को देखकर खड़े खड़े, पाही नाथ कहीं पाए गुसाही, भूतल पर लकुट की नाई। भरत जी राम के सामने खड़े खड़े गिर गए। खड़े खड़े कैसे? तो आपको बताऊं खड़े खड़े कैसे होता है। जैसे लाठी होती है ना, लाठी, वो लाठी आप खड़ी कर दो और खड़ी करके छोड़ दो तो खड़ी खड़ी नहीं गिर जाती। ये लाठी है माना की, अब ऐसे मैं छोड़ दूं सीधा गिरेगी, सीधा गिर गई। ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम के कदमों में धड़ाम से गिर गए। क्यों क्यों गिर गए? भरत जी राम जी के चरणों में ऐसे गिर गए जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी गिर जाती है। क्यों गिर गए? क्योंकि वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। और हम लोग इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अपराधी नहीं मानते। हम लोग अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा मानते हैं। राम जी ने देखा कि भरत जी चरणों पर गिरे हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी गिरे हैं, तब राम ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है, गले से लगाया है, गले से लगाया। रोए भरत जी, रोए राम जी, लक्ष्मण जी रोने लगे, माता सीता जी, सारा समाज रोने लगा। भरत जी और राम के इस मिलन को देखकर भला किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? राम जी की ये कथा हमें ये सिखाती है, एक भाई वो था जो अपने भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल आ गया, और एक भाई ये है आज का जो अपने भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार है। एक एक फिट जमीन दबा लेता है भाई। आज का भाई तो अपने भाई से जमीन जायदाद हड़पने, वो तो सोचता है कब ये भाई मरे और कब मैं इसकी संपत्ति हड़प लूं। आज का ये भाई है। कैसे विचार हो गए ये पवित्र विचार अब क्यों नहीं आते लोगों के अंदर? क्योंकि अब लोग रामचरितमानस नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, रामायण नहीं पढ़ते। आज तो
कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का है। कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई का। फाइलें जो हैं वो भाई भाई के झगड़ों से भरी पड़ी हैं। क्यों लड़ते हो इतना? राम जी भरत जी को बिठा ले और राम जी पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी माता कैकई से मिलते हैं ताकि कैकई को लोग ये ना कहें कि इनके कारण हुआ। सच्ची बताऊं, कैकई माता वंदनीय है। क्यों? कैकई ने राम को वनवास ना भेजा होता तो आज हम आपको राम कथा ना सुना रहे होते, क्योंकि राम जी वनवास ना जाते तो कोई कथा ही ना होती। इसलिए कैकई को दोष देना ठीक नहीं। कैकई को क्या दोष दें? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे। जो आनी थी विपत्ति आ गई, अब किसी को दोष देने से क्या होगा? क्या फायदा हम किसी को दोषी करार दें? राम जी मिले, पूरा जन समुदाय मिला, राम जी सबसे मिले। अनेक रूप बनाए राम जी। सीता जी अपनी सारी सासों से एक साथ मिली, अनेक रूप बना के। वो भगवती है ना, इस मर्म को कोई जान ना सका। जितने लोग आए थे सबसे एक साथ मिल गए। सबको यही लगा कि पहले राम जी हमसे मिले, क्योंकि वो भगवान है। सबकी प्रसन्नता के लिए अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान सबसे एक ही राम अनेक प्रकार से मिल गए। अब राम जी से भरत जी कहते हैं, प्रभु आप चलो, मैं सारी जिंदगी अयोध्या रहूं, वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या जाके राजा बन जाइए। राम जी बोले, भैया भरत, हमारे पिता मर गए हैं, पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, क्या हम अपने मरे हुए पिता को झूठा करार दे दें? क्या कहेगा जमाना कि बाप मर गया तो बेटा जंगल से लौट के आ गया? इसलिए भरत अपने मरे हुए पिता के जीवन को कलंकित ना करो। उन्होंने अपने वचन के लिए प्राण दे दिए। अब उनके बेटों का धर्म है कि अपने पिता की आन बान शान की रक्षा करें। यदि हम लौट कर चले गए 14 साल के पहले तो पिता की बात झूठी हो जाएगी, और धिक्कार है उस बेटे को जो अपने पिता के वचन को पूरा ना करे। पिता के वचन को पूरा करना पुत्र का धर्म है। इसलिए भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, मैं कैसे राजा बन जाऊं? सिखाना चाहती है, सुनो। घर आपका है, पर उस घर में भरत जी अयोध्या की देख रेख पूरी कौन कर रहे हैं? भरत जी। पर अयोध्या का राजा कौन है? भरत जी किसे मान रहे हैं? राम जी को। चरण पादुका इसलिए बिठाई कि वो चरण पादुका में राम का दर्शन कर रहे हैं। बस मेरी माँ, घर में आप रहो, घर की देख रेख करो, घर की सेवा करो, लेकिन ये सोचकर नहीं कि ये घर मेरा है। सदा भाव यही बना रहे कि ये घर के राजा तो राम जी हैं, राम जी इस घर के राजा हैं, हम तो राम के सेवक हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, सब ईश्वर का। हम दावा ना ठोकें कि ये हमारा है, ये हमारा, कुछ हमारा नहीं। हमारा कौन? केवल भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल भगवान मेरे हैं। ये संसार, ये नाता, ये प्रपंच मेरा नहीं। इसलिए घर में रहो, पर ये सोचकर कि ये घर भगवान का, ये घर हमारा, सब भगवान का है। ये पत्नी भगवान का दिया प्रसाद, बच्चे भगवान का दिया प्रसाद, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी ईश्वर का दिया है। यदि तुम्हारा शरीर है तो अंधा हो गया, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? बुढ़ापा आ गया, रोका क्यों नहीं? मतलब शरीर भी तुम्हारा नहीं था। ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं ईश्वर की, पर हम मानने को तैयार नहीं है ना। हम अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा। आप कहते हैं ये हाथ मेरा है,
सच्ची बताओ ये हाथ आपका है? मरोगे तो ये हाथ लेके जाओगे? मरोगे तो दायां या बायां हाथ, ये आंख मेरी है तो मरेंगे तो आंख जाएगी साथ? भाई हमारा शरीर के हमारे अंग ही हमारे साथ नहीं जाएंगे तो पत्नी पति पुत्र परिवार पैसा हमारे साथ कैसे जाएगा? मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत? थोड़ा और कर लो मेरी माँ, है ना? इसलिए सब कुछ भगवान का है, अपना मानो ही मत, हमारा नहीं है, सब ईश्वर का है। भरत जी काम बराबर करते हैं पर यह सोचकर कि यह काम भगवान का है। भोजन बनाओ तो भगवान के लिए, झाड़ू पोंछा लगाओ तो इसलिए कि ये झाड़ू पोंछा हम भगवान के मंदिर में लगा रहे। तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे घर को भगवान का मंदिर बना दो, ये भगवान का घर है। हम भगवान के घर में रहते हैं, हमारे घर में भगवान रहते हैं ये नहीं, भगवान के घर में हम रहते हैं।